हेलो दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं दुनिया के 10 अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इस दुनिया में तो अलग अलग तरह के कलाकार देखे हैं जो अपनी यूनिक कला से लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या आप सिमन बर्गर के बारे में जानते हैं, जो किसी और चीज से नहीं बल्कि हथौड़े से शीशे को तोड़कर अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। इनके कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया का पहला हवाई जहाज किसने उड़ाया था, तो आप कौशली आपका जवाब होगा राइट बंधुओं। लेकिन आपका यह जवाब बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पहला हवाई जहाज राइट बंधुओं ने नहीं बल्कि एक भारतीय जिनका नाम जीवकर बापूजी तलपड़े था, उन्होंने सन 1895 में बनाया था। क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज था, इसलिए उन्हें इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। आज हम कोई भी उत्सव हो या घर में कोई भी फंक्शन हो या दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने गए हो, हम उस पल को याद रखने के लिए, बाद में जीने के लिए हम कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ ही सेकंड में फोटो लिया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1894 में दुनिया का पहला कैमरा बना था और इसके सामने आपको फोटो खिंचवाने के लिए 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट नहीं बल्कि पूरे के पूरे 8 घंटे एक ही पोजीशन में खड़े रहना पड़ता था। स्विट्जरलैंड के बारे में सोचते ही हम सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? खूबसूरत वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और लंबी लंबी घास की मैदानें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड ने आत्महत्या करने वालों के लिए एक ऐसी मशीन भी बनाई है जो केवल 1 मिनट में आत्महत्या की प्रक्रिया को पूरी कर देती है। सच में अमेजिंग। आज हम डॉक्टर के पास अगर सामान्य सर्दी खांसी बुखार के लिए भी जाते हैं तो वे हमें स्टेथोस्कोप से जांच करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस तरह हुआ था और इससे पहले डॉक्टर किसी मरीज का इलाज किस तरह करते थे? दरअसल स्टेथोस्कोप का आविष्कार सन 1816 में लिनेक नामक एक डॉक्टर ने किया था और इससे पहले डॉक्टर किसी मरीज की जाँच के लिए उसके सीने के पास कान रखकर उसकी धड़कन सुनते थे। जब लिनेक एक दिन किसी महिला का इलाज कर रहे थे तो उन्हें महिला के सीने में सर रखने में शर्म महसूस हुई। उन्होंने कागज को मोड़कर एक ट्यूब बनाई और एक छोर महिला के सीने पर और दूसरा अपने कान पर रखा और इस तरह स्टेथोस्कोप का आविष्कार हुआ। आप में से अधिकतर लोगों के पास कार तो होगा ही, जिसमें डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल ने इस आविष्कार के बाद आत्महत्या कर ली थी, यह सोचकर कि यह इंजन बिल्कुल ही बेकार है और आगे चलकर इसका कोई काम नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज दुनिया में जितनी भी गाड़ियां हैं, लगभग उसमें से 60% गाड़ियों में डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि किसी को भी श्राप दे देते थे, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या जीव जंतु हो। ऐसी ही एक घटना हमें थाईलैंड में देखने को मिलती है, जहाँ एक गुफा है जिसे नागा गुफा कहा जाता है, जो एक विशालकाय सांप की तरह दिखती है। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले इस सांप को पत्थर होने का श्राप दिया गया था। आज हम ऑफिस, स्कूल या और कहीं पर समय से पहुंचने के लिए व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं और व्हीकल से निकलने वाली धुआं पर्यावरण को बहुत नुकसान करता है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल बंद भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड की एक कंपनी ने इसके लिए बढ़िया कदम उठाया है। दरअसल नीदरलैंड में साइकिल से ऑफिस जाने पर कंपनी की तरफ से आपको अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपकी कार या बाइक कितनी की एवरेज देती है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सामान्य हवाई जहाज कितने की एवरेज देती है, तो आपके लिए यह जवाब देना थोड़ा कठिन होगा। तो इसका जवाब हम देते हैं। दरअसल एक सामान्य हवाई जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। वह हर सेकंड 4 लीटर तेल इस्तेमाल करता है और 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 12 लीटर तेल लगता है और 1 घंटे उड़ान भरने के लिए 14,400 लीटर तेल लगता है। आज की दुनिया में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जहां सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। जी हाँ, सिर्फ 27 लोग, और यह इतना छोटा है कि इसकी तलाश गूगल मैप भी नहीं कर सकते। दरअसल इस देश का नाम सीलैंड है। इसे माइक्रोनेशन भी कहा जाता है। यह इंग्लैंड के पास में है और इसकी एरिया सिर्फ 6000 वर्ग फुट है। यह इतना छोटा है कि गूगल मैप भी इसकी तलाश नहीं कर सकता। माना जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट गन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया था। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ सिर्फ 27 लोग रहते हैं।